अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने इवनिंग प्राइम टाइम में सऊदी अरब में एक दिलखराश बस हादिसा पेश आया है, बिलखुसूस मदीने में, जिसमें 35 आज़मीन उम्रा वो जाँ बहक हो गए हैं और कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, बताया जा रहा है। उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर हमारे सामने आई है। अब आपका दुआ पढ़ना भी हिंदू मुसलमान में बट कर के रह गया है। जी हाँ, अल्लामा इकबाल की नज़्म लब पे आती है, दुआ पढ़ने की वजह से एक टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है। इस तरह की खबरें आई हैं। और उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने सावरकर को अवार्ड देने के उस पर चिटकी लेते हुए कहा है कि आखिर नाथूराम गोडसे को भी अवार्ड देंगे तो बेहतर था। इसके अलावा वादी में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। 3 दिनों में 3 अफराद की जानें गई हैं, ये खबरें आ रही हैं। हरियाणा में गर्दन काट दूंगा मामले में वज़ीर आला खट्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और भी 1-2 खबरें हैं, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं मदीनतुल मुनव्वरा में पेश आए हादिसे की। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के करीब अल हिजरा रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादिसे में कम अज़ कम 35 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। गैर मुल्की खबरों के मुताबिक बेशतर महलूकीन का ताल्लुक़ पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन थे, जिनकी सूख्ता लाशें मुर्दा खानों में मुंतकिल कर दी गई हैं। इतलात के मुताबिक बुध और जुमेरात के दरमियान हाईवे पर पेश आने वाले अफसोसनाक हादिसे के वक्त बस में सवार तमाम ज़ायरीन ममलिकत में मुकीम थे। ये उम्रा ज़ायरीन थे जो रियाद से हिजरा रोड के ज़रिए मक्का मुकर्रमा जा रहे थे। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने कहा है कि बस का ड्राइवर शामी तारिक वतन था, जिसकी सूख्ता लाश अस्पताल के सर्द खाने में मौजूद है। इधर हादिसे की इत्तला मिलते ही गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने और वाक़े के असबाब जानने के लिए टीम तश्कील देने की हिदायत कर दी है। सऊदी तंजीम हिलाल अहमर का कहना है कि इसकी 20 टीमें मौके पर पहुँच गई थी और मुतवफ़्फ़ीन को बस से निकालकर मुर्दा खाने मुंतकिल किया, जबकि ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाया गया है। हिलाल अहमद ने मजीद कहा कि हादिसा बुध की शब 18:49 पर हुआ था। जब हिलाल अहमद की इमदादी टीमें वहां पहुंची तो सिर्फ 4 अफराद जख्मी थे, जबकि बाकी मुसाफिर बस में जलकर सूख्ता हो गए थे। इस हादिसे में 35 मकामी उम्रा ज़ायरीन हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं, जिनमें से बेशतर पाकिस्तानी, जबकि दीगर का ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। मुतवफ़्फ़ीन की शनाख्त का अमल जारी है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने मदीना मुनव्वरा पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया है कि मदीना मुनव्वरा के करीब एक निजी बस और हैवी लोडर के दरमियान तसादुम हुआ था। 35 अफराद इसमें हलाक हुए, जिसकी इतला मिलते ही करीबी अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया। बहरकैफ नाज़रीन, अभी तक मुतवफ़्फ़ीन की शनाख्त नहीं हो पाई है। इसमें पाकिस्तानी भी हैं और दीगर मुल्कों से वाबस्ता अफराद भी बताए जा रहे हैं जो उम्रा की नीयत से गए हुए थे। और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर बहुत ज़्यादा अफसोस किया जा रहा है हर मुल्क में इस बात को और इस खबर को लेकर के। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक नए हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान अपना चेहरा बदल रहा है। जी हाँ, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म लब पे आती है दुआ पढ़ाने और सूबा उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। ज़िला पीलीभीत के ज़िले मजिस्ट्रेट ने कदम हिंदू कौम परस्त तंजीम विश्व हिंदू परिषद की उस शिकायत पर उठाया है जिसमें एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मजहबी दुआ पढ़ाने पर एतराज़ किया गया था। इकबाल ने जब बच्चे की दुआ लिखी थी तो शायद उनके वहम गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि इस नज़म के पढ़ाने पर किसी शख्स को मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ सकता है और कोई एक तंजीम उसको मजहबी आईने से देखेगी। ज़िला मजिस्ट्रेट वैभव श्रीवास्तव का कहना है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तफ्तीश के बाद बेसलपुर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर सैयद फुरकान अली को इसलिए मुअत्तल किया गया है क्योंकि वो बच्चों से कौमी तराने के बजाय एक मजहबी गीत दुआ के तौर पर पढ़वा रहे थे। ज़िला मजिस्ट्रेट का मजीद कहना है कि अगर हेडमास्टर फुरकान अली कौमी तराने के बजाय कोई दूसरी नज़म पढ़वाना चाहते थे तो उन्हें उसकी बाज़ाब्ता इजाज़त लेना चाहिए थी, क्योंकि कौमी तराने की जगह कोई दूसरी नज़म पढ़वाना जुर्म है। मामले की तफ्तीश करने वाले ब्लॉक एजुकेशन अफसर का कहना है कि उन्हें विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो शिकायत मिली थी
उसमें यह नहीं कहा गया था कि स्कूल में भारत का कौमी तराना पढ़ा जाता है या नहीं, ये कोई मसला नहीं है, बल्कि शिकायत ये की गई है कि लप्पे आती है, दुआ क्यों पढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ पाँव से माजूर 45 साल सैयद फुरकान अली इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए उनका कहना है कि उनकी स्कूल में कौमी तराने के साथ साथ बिलउमूम हिंदी नज़म व शक्ति हमें देना ही पढ़ाई जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ 90% तालिब इल्म मुसलमान भी हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि अल्लामा इकबाल की नज़म बच्चे की दुआ भी पढ़ाई जाए, इसलिए वो स्कूल में ये नज़म भी पढ़वाते हैं। फुरकान अली ने यह भी बताया कि इकबाल की मज़कूरा नज़म प्राइमरी स्कूलों की उत्तर प्रदेश की सूबाई हुकूमत की तरफ से फराहम करदा निसाबी किताब में शामिल है और इस नज़म में हुब्बुल वतनी, वतन अजीज़ की जीनत व अज़मत और दूसरों के साथ हमदर्दी और मदद करने की तालीम दी गई है। सैयद फुरकान अली ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सब कुछ दरअसल हिंदू शिद्दत पसंद जमात, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी की कारिस्तानी है जो मुझे स्कूल से निकलवाना चाहती हैं। इन लोगों ने स्कूल के बाहर और जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर के सामने मुजाहरे भी किए और झूठी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि मेरे तलबा रोज़ाना भारत माता की जय का नारा भी लगाते हैं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की नज़म बच्चे की दुआ भारत में काफ़ी मकबूल है। बेशतर स्कूलों में बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियत स्कूलों में क्लास शुरू होने से कबल ये दुआ पढ़ी जाती है। हत्ता कि जिन स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं वहाँ भी उसे लाउड स्पीकर के जरिए बजाया जाता है। ताम हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद से मुसलमानों उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले हर चीज़ को निशाना बनाने और हिंदुत्व और हिंदू धर्म के अलामत को गालिब करने की बराह रास्त या बिलवास्ता कोशिशें तेज़ हो गई हैं। पीलीभीत का मज़कूरा वाक़या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। यह अमर भी काबिल ज़िक्र है कि भारत में यौम जमहूरिया और आज़ादी के मौके पर डॉक्टर इकबाल ही की मशहूर नज़म सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पूरे जोश खरोश के साथ पढ़ी जाती है। भारतीय फौज भी इसे अपने मार्च पास्ट की धुन के तौर पर इस्तेमाल करती है, लेकिन हुक्मरान जमात बीजेपी और उसकी मुरब्बी तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस को इकबाल की शायरी पसंद नहीं। आरएसएस समझती है कि अखंड भारत की तकसीम के पसे पुष्ट इकबाल का नजरिया बेकार फरमा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक उस्ताद की मुअत्तली के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि मुल्क के मुश्किल तरीन इम्तिहान में कामयाब होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फायज होने वाले अफसर को क्या यह भी नहीं मालूम कि लब पे आती है दुआ कोई मजहबी गीत नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब जबकि उत्तर प्रदेश की स्कूल में पढ़ाने वाले वाहिद टीचर को भी मुअत्तल कर दिया गया है तो बच्चों की तालीम का आखिर क्या होगा। भाई नाज़रीन, सारी न्यूज़ से पता चलता है कि किस तरह की असबियत बढ़ती जा रही है इस वक्त उर्दू से, उर्दू टीचरों से वगैरह वगैरह। नाज़रीन, इस बीच में खबर आती है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी के जरिए जारी करदा इंतखाबी मंशूर में शामिल सावरकर को भारत रत्न देने का वादा पूरी तरह तनाज़े का शिकार हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तो हिंदुत्व के अलंबरदार विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने के वादे पर तंज करते हुए नाथुराम गोडसे को भी यह एजाज देने की सिफारिश कर दी है। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के वादे पर जब असदुद्दीन ओवैसी से एक मीडिया इदारे ने सवाल किया तो उन्होंने बीजेपी आला कमान को निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ सावरकर के लिए क्यों, महात्मा गांधी के कातिल नाथुराम गोडसे के लिए भी हिंदुस्तान का सरकर्दा अवार्ड क्यों नहीं मांगते। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बार इस बात को दोहराया और कहा कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो गोडसे को भी दिया जाना चाहिए। इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट ओवैसी ने कहा है कि महात्मा गांधी को सभी बापू कहते हैं। नाथुराम गोडसे और दीगर कुछ लोगों को उनके कत्ल के मामले में कसूरवार पाया गया था। कोई उन्हें भारत रत्न देना तो दूर, उसके बारे में सोच भी कैसे सकता है। अगर आप सावरकर को एहसास दे रहे हैं तो नाथुराम गोडसे को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। कैफ नाज़रीन, सावरकर को अवार्ड देने की बात और उसकी जो है की गई थी इंतखाबी मंशूर में। उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने भी इस सिलसिले में जो है उसको खूब बैक किया था कि जो है देना चाहिए वगैरह वगैरह। बहरकैफ अब यह मामला जो है तनाज़े का शिकार हो गया है। वहीं पर अब वादी से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ माहौल अब बिगड़ता जा रहा है। जी हाँ, वादी कश्मीर में माहौल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने की बातें की जा रही हैं और इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया भी इसको कवरेज धीरे धीरे कर रहा है। कौमी आवाज़ ने रिपोर्ट दी है कि वादी में मौजूद दहशतगर्दों ने हमले तेज़ कर दिए और गुज़िश्ता 3 दिन में 3 गैर कश्मीरियों की जान चली गई है। बुध को जंगजुओं ने पुलवामा जिले के गाँव में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर का गोली मार कर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे के कुछ घंटे बाद जंगजुओं ने शोपियां जिले में नजर आए और उन्होंने पंजाब के एक सेब ताजिर की जान ले ली, जबकि एक दिगर जख्मी हो गया। इसी तरह पीर के रोज वादी में तकरीबन 70 दिन बाद पोस्टपेड मोबाइल खिदमात बहाल होती ही सेब बागों वाले शोपियां जिले में दहशतगर्द दिखाई दिए और उन्होंने गैर कश्मीरी ट्रक ड्राइवर का कत्ल कर दिया। ये ट्रक ड्राइवर वादी से बाहर सेब लेकर जाने वाला था।
गुज़श्ता 5 अगस्त को जब दफ़ा 370 हटाने का फैसला हुआ था तो सिक्योरिटी और सियासी माहिरीन ने अंदेशा जाहिर किया था कि अब गैर कश्मीरियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात बढ़ेंगे। सिक्योरिटी एजेंसियां जहां ट्रक ड्राइवर के कत्ल को दहशतगर्दों की मायूसी से जोड़ रही है, वहीं गैर कश्मीरी मजदूर के कत्ल पर खामोश भी हैं। पुलिस के मुताबिक जंगजू लगातार फल फरोशों को धमकियां दे रहे हैं। गौरतलब यह है कि वादी में फसल का वक्त सितंबर के आसपास शुरू होता है और वादी की सेब पट्टी में कई जगह चस्पा पोस्टरों में लगातार किसानों को सेब ना तोड़ने की धमकी दी जा रही है। बारामूला में सेब ताजिर का इसके ही घर में घुसकर कत्ल के बाद धमकी सही साबित हुई है। बैगैब नाजरीन, जो हालात इस वक्त वादी कश्मीर में बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि पूरा का पूरा 370 आर्टिकल को हटाने के बाद ही ये सारी शक्ल और ये सारी सूरत हाल कश्मीर में पैदा हो रही है। और कुछ दिन पहले ये खबर 2 दिन पहले भी आई थी कि किस तरह एहतिजाज कर रही कुछ ख़वातीन को, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की बीवी और उनकी बेटी थी, उनको जो है गिरफ्तार वगैरह किया गया था। मैं आज के प्राइम टाइम की आखिरी खबर आप लोगों के सामने रख दूं कि तुर्की के सिलसिले में बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। एक और अच्छी खबर ये आई है कि सोमालिया की फ़ौज को तुर्की ने 60,000 फौजी यूनिफॉर्म और फौजी जूते अतिया करेगा। मोगादिशु में तुर्की की सिफारतखाने ने अपने सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में कहा है कि दारुल हुकूमत मोगादिशु में तुर्क फौजी तरबियती मरकज़ में सोमाली फ़ौज के लिए यूनिफॉर्म और फौजी जूतों के अतिये के लिए दस्तखतों की तकरीब का एहतमाम किया गया है। बयान के मुताबिक तुर्क मुसल्लह अफवाज ने सोमाली फ़ौज को 60,000 फौजी यूनिफॉर्म, फौजी जूतों और सोमालिया के बहरी बेड़े के लिए 3,862 क्लाथंग इक्विपमेंट का अतिया दिया है। मोगादिशु में सोमालिया तुर्क टास्क फोर्स कमांड ऑफिस सितंबर 2017 में उस दौर की मुसल्लह अफवाज के सरबराह खलूसी आकार की तरफ से खोला गया था। बहरकैफ नाजरीन, एक अच्छी खबर है कि तुर्की जो है इस्लामी ममालिक की और इस तरह की जो है मदद करता रहता है। ये भी इसी तरह की खबर आई है। आज के प्राइम टाइम में इतना ही नाजरीन, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम में कुछ और ख़बरों के साथ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।